हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय के अध्याय 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 8.1 को भी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के अर्थ को, कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द से हुई है, जिसमें कि ट्राई जो है इसका अर्थ होता है 3, और जो गौन है यहाँ पर इसका अर्थ होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ है माप। ठीक है, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है, तो बना ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, यानी कि 3 भुजा का माप, यानी कि 3 भुजाओं को मापना। तो लिखा है यहाँ पे, वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख मिस्र और बेबीलोन में मिलता है। प्राचीन काल के खगोलविद त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियां मापने में करते थे। ये जो त्रिकोणमिति है इसका वास्तविक जीवन में भी बहुत उपयोग है। जो खगोलविद हुआ करते थे प्राचीन काल के, वो पृथ्वी से तारों और ग्रहों की दूरियों को मापने में त्रिकोणमिति का ही प्रयोग करते थे। आज भी इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त अधिकांश प्रौद्योगिकीय उन्नत विधियाँ त्रिकोणमितीय संकल्पनाओं पर आधारित है। मतलब आज भी इंजीनियरिंग में, भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो ये पढ़ने वाले हम इस चैप्टर के अंदर कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, यहाँ हम अपनी चर्चा केवल न्यून कोणों तक ही सीमित रखेंगे, मतलब हम न्यून कोण ही पढ़ेंगे इसमें हम। यद्यपि इन अनुपातों का विस्तार दूसरे कोणों के लिए भी किया जा सकता है वैसे तो, लेकिन हम न्यून कोण ही पढ़ेंगे। यहाँ हम 0 और 90 डिग्री के माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों को भी परिभाषित करेंगे। हम कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करेंगे और इन अनुपातों से संबंधित कुछ सरसमीकाएं यानी कि आइडेंटिटीज़, जिन्हें त्रिकोणमितीय सरसमीकाएं कहा जाता है, ये भी स्थापित करना हम सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे। तो सबसे पहले इसमें समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, इंग्लिश में से कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये होते हैं साइन, कोस, टैन, कोसेक, सेक, कोट। ठीक है, अब ये चीज़ होती क्या है ये आपको पता चल जाएगा। थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए पहले। ये मैंने यहाँ पे लिखा है LAL/KK। अगर इसको वैसे आप पढ़ेंगे शॉर्ट में तो आपको समझ में आएगा। यह लाल और नीचे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, इसी को यहाँ पर मैंने लिखा है PBP/HHB। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। P से पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। HHB हर हर बोले। ठीक है, इस तरीके से याद करने का तरीका है ये लाल बटे कक्का हो गया हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको समझेंगे एक समकोण त्रिभुज से, जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दिया है। ये देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर नीचे जो AB है ये है आधार, BC है लंब और AC है कर्ण। ठीक, यहाँ पर हम कोण A के लिए काम करेंगे। पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया कोण A के लिए। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, आधार को बेस लिख दिया है और लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट में भी लिखा हुआ है मैंने, लंब को L और परपेंडिकुलर के लिए P, ऐसे ही आधार के लिए A और बेस के लिए B, कर्ण के लिए K और हाइपोटेनियस के लिए H। ठीक, अब हम बात करते हैं कोण A की। ठीक है, तो लिखा मैंने यहाँ पे डब्बे में कोण A के लिए। तो कोण A के लिए जो साइन A है, यानी कि साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कैसे निकलेगा? साइन का होता है देखो L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं L/K लिखा है मैंने, बराबर लंब बटे कर्ण, बराबर लंब क्या है देखो, ये लंब है BC। ठीक है, BC लंब हो गया, और कर्ण क्या है AC, तो BC बटे AC हो गया। अब ऐसे ही कोस A का देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं A/K, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो आधार क्या है AB, कर्ण क्या है AC, तो वो यहाँ पे लिख दिया है। ऐसे tan A का,
ये होगा लंब बटे आधार L/A, ठीक है। तो लंब बटे आधार लिखा है और लंब क्या है यहाँ पर, लंब है BC, आधार है AB, वो यहाँ पे लिख दिया। इसी प्रकार फिर कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा साइन का। अगर साइन लंब बटे कर्ण है तो कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ऐसे ही सेक, जो सेक है वो कर्ण बटे आधार, कोस का उल्टा। ऐसे ही कोट वो टैन का उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कोण C के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोण C के लिए, मतलब त्रिभुज वही है, सब कुछ वही है, बस इस बार कोण C लेके चलना है। पहले हम कोण A को लेके चल रहे थे, यानी कि साइन A कर रहे थे, अब साइन C कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ये काम करेंगे, यानी कि एंगल को बदलेंगे, कोण को बदलेंगे, साइन A से साइन C करेंगे, तो थोड़ा सा चेंज होगा यहाँ पर भुजाओं में त्रिभुज की। जो कोण C है ये इसके सामने वाली जो भुजा है आप देख सकते हैं, ये क्या हो जाएगी, अब ये लंब बन जाएगी, ठीक है। और जो लंब थी वो आधार बन जाएगी, सिर्फ इतना चेंज होगा। पहले जो कोण A था उसके सामने वाली भुजा आप देख पा रहे हैं ये लंब थी, ठीक है। इसी प्रकार से अब कोण C जो है उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी कि जो भी कोण हमें निकालना होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और दूसरी भुजा आधार हो जाएगी। और सबसे लंबी भुजा कर्ण वो तो ऐसी रहेगी, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ऐसी रहेगी, ठीक है। तो जब हम साइन C निकालेंगे तो साइन C क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इस बार, लंब हो जाएगा इस बार AB, जो पहले आधार थी साइन A के लिए, ठीक है। तो AB बटे AC, कर्ण हो गया AC, ठीक। तो इसी तरीके से सारे निकाल लें। तो कोण C के लिए इस तरीके से जो आधार है वो लंब हो जाएगा, जो लंब है वो आधार हो जाएगा। ये पूरा ये इस बॉक्स के अंदर मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ और जाननी है आपको, साइन थीटा। देखो ये जो थीटा है यहाँ पे आप साइन A भी लिख सकते हैं। थीटा सिर्फ यहाँ पर कोण को दर्शाने के लिए है। तो साइन थीटा होता है 1/cosec थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा होता है 1/sec थीटा। टेन थीटा होता है 1/cot थीटा। मतलब साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से देखो, कॉसेक थीटा का 1/sin थीटा, सेक थीटा का 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का 1/tan थीटा। ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर टेन थीटा होता है बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के, ठीक है। ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, डब्बे में डाल दिया, ये याद रखना। तो जब आप इसको समझ लेंगे ध्यान से तो ये प्रश्नावली बहुत ही आसान हमें लगेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसकी प्रश्नावली 8.1 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें कहा गया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान हमें ज्ञात करना है। फर्स्ट पॉइंट है साइन A कोस A, सेकेंड पॉइंट है साइन C और कॉस C। इसका मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका B कोण समकोण है, जैसा कि आप देख सकते हैं आकृति में। इसमें AB दिया है 24 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया AB 24 सेंटीमीटर, और BC है 7 सेंटीमीटर, ये मैंने BC 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दिया है। फिर कहा है कि ये मान हमें ज्ञात करने हैं साइन A का, कॉस A का, और साइन C का, कॉस C का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो ये तीसरी भुजा है AC, यानी कि कर्ण निकालना हमें पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम कर्ण नहीं निकालेंगे तब तक हम साइन की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमें कर्ण भी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, बाकी जो दोनों भुजाएं हैं उनका स्क्वायर और उनका सम करना है, फिर इस तरीके से, ठीक है। AB कितना है 24 स्क्वायर, BC कितना है 7 स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, इनको ऐड कर लेंगे, 9 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6। तो AC हमारे पास आया है 625। स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये अंडर रूट में हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो AC अंडर रूट 625 निकल के आया फाइनली। अब 625 का वर्गमूल करेंगे तो AC निकलेगा हमारे पास 25, क्योंकि 625 का वर्गमूल होता है 25। तो AC निकल गया। ये AC हम रख देंगे यहाँ पर AC की जगह पर। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहला पॉइंट साइन A।
अब देखो साइन का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, L/K मैंने यहाँ पे लिख दिया है। लंब क्या है, देखो यहाँ पे साइन A निकाल रहे हैं ना, जो भी हम कोण निकाल रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। तो यहाँ पर लंब क्या है, BC है, ठीक है। तो लंब कितना है, BC यानी कि 7, और कर्ण कितना है, जो सबसे बड़ी भुजा यानी कि 25। तो ये निकल गया साइन A। ऐसे ही हम निकालेंगे इसमें कॉस A। कॉस A होता है आधार बटे कर्ण, A/K लिख दिया मैंने। आधार क्या है, ये 24 यहाँ पर आधार है, ठीक है। तो ये हो गया आधार बटे कर्ण क्या है, 25, ठीक। अब सेकंड पॉइंट जो हम निकालेंगे, इस बार हमें निकालना है साइन C। देखो अगर C की बात करिए तो ये हो गया C, तो इसके सामने वाली भुजा अब क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी इसके सामने वाली भुजा, यानी कि अब इसको मैं मिटा के यहाँ पे लंब लिख रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे लंब लिख दिया, अब ये लंब हो गया, और जो लंब था यहाँ पर अब वो आधार बन गया, ठीक है। तो C के हिसाब से चल रहे हैं अब हम। तो साइन C लंब बटे कर्ण वही, तो लंब क्या हो गया इस बार 24 जो पहले आधार था, और कर्ण जो कर्ण था पहले वो तो वही रहेगा 25, ठीक है। तो 24/25 हो गया साइन C। अब कॉस C निकालेंगे, वही है आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या हो गया इस बार, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार और कर्ण वही हो गया हमारा 25, ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए यह प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है आकृति 8.13 में tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात कीजिए। आकृति आप ये देख सकते हैं 8.13 है, यहाँ पर वैल्यू दी है PQ की और PR की, ठीक है। तो हमें इसमें tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए यह है प्रश्नावली के दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमें आकृति दे दी है 8.13, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें हमें बताना है फिर tan P माइनस कोट R इसका मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक समकोण त्रिभुज है APQR, जहाँ पर Q ये समकोण में है, ठीक है। अब इसमें जो PQ की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, और PR की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। QR की कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो इसमें लिख रहा हूँ मैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि PR है यहाँ पर कर्ण, ये आप देख सकते हैं ये कर्ण है, ठीक है। और नीचे ये आधार है और इधर ये लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर, फिर बराबर में दो भुजा ले लो कोई भी, QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इनको ले लो, ऐड कर लो इनका स्क्वायर करके, बराबर में PR कितना है 13 का स्क्वायर, QR कितना है नहीं पता है हमें, PQ कितना है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, QR का स्क्वायर ऐसे रहेगा, 12 का स्क्वायर आएगा 144। हमें ज्ञात करना है QR स्क्वायर, तो QR स्क्वायर को ऐसे रख देंगे, 144 को ले आएंगे इधर की साइड इस तरीके से, ठीक है। इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 9 में से 4 गए बचेगा 5, 6 में 4 गए बचा 2, 1 में से गया 0। तो ये आ जाएगा QR स्क्वायर बराबर 25। हमें तो QR ज्ञात करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो 25 के ऊपर रूट आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, तो QR हो गया 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आधार है, ये लिखा रहने देंगे ऐसे ही। अब हमें क्या ज्ञात करना है, tan P। अब देखो क्योंकि कोण है P, तो यहाँ की बात हो रही है इसकी, तो इसके सामने वाला लंब होगा, ठीक है। तो यानी कि जो ये आधार था अब ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये होगा लंब। बाकी जो सबसे बड़ी भुजा वो तो कर्ण रहेगी, ये तो ठीक है कर्ण है ये, और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, अब आधार हो जाएगी। tan P के हिसाब से, R के हिसाब से नहीं देख रहे अभी हम tan P के हिसाब से देख रहे हैं। तो tan क्या होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से, ये आप लिख सकते हैं ऐसे देखने के लिए। तो ये हो गया tan यहाँ पर लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब कितना है यहाँ पर, तो लंब है 5 और आधार कितना है, आधार है 12, तो 5/12, ये tan P की वैल्यू हो गई। अब निकालेंगे कोट R की वैल्यू, कोट R यानी कि अब हमें R के हिसाब से देखना होगा, तो इसको मैंने मिटा दिया है। तो अब R के हिसाब से लिखेंगे ऐसे, R ये है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब,
और ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो कोट आर के हिसाब से देखेंगे तो कोट क्या होता है, tan का उल्टा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या हुआ है हमारे पास, तो आधार क्या है हमारे पास क्यू आर, जो कि है 5 सेंटीमीटर। तो आधार बटे लंब, लंब क्या है 12, 5 बटे 12 वही आ गया। तो हमें क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट आर। तो tan p कितना है 5 बटे 12 माइनस कोट आर कितना है 5 बटे 12, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा 0। यही आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना है। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, यानी कि साइन ए की वैल्यू दे दी है और कोस ए और tan ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें साइन ए की वैल्यू दी है, ये जो 3/4 है, ये क्या है, देखो साइन ए का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है, लंब बटे कर्ण, यही तो है। तो 3 क्या है लंब, लंब क्या होगा यानी कि यहाँ पर आएगा, क्योंकि साइन ए की बात हो रही है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, ठीक है। तो ये हो गया लंब, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लंब, ठीक। तो लंब हो गया और 4 क्या है कर्ण, कर्ण ये हो गया। तो लंब बटे कर्ण ये चीज़ दे दी हमें। तो हमें बी सी और ए सी दिया है, हमें ए बी फाइंड करना है और ए बी हम फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर मतलब, फिर बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। ए सी कितना है 4, 4 का स्क्वायर, बी सी कितना है 3 का स्क्वायर, ए बी कितना है नहीं है तो ए बी स्क्वायर लिख दो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर, हमें तो निकालना है ए बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 9 को ले जाएंगे 16 के पास इस तरीके से। तो ए बी कितना बचेगा हमारे पास, 16 में से 9 गए, कितना बच गया 7, ये रहा 7। स्क्वायर हटाएंगे ए बी के ऊपर से, यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ए बी बच गया अंडर रूट का 7, ठीक। अब हमें निकालनी है वैल्यू कोस ए की। कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं अंडर रूट 7 और कर्ण क्या है 4, ठीक। फिर हमें निकालना है tan ए। tan ए क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है हमारे पास 3 और आधार क्या है 7 अंडर रूट का। तो देखिए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये प्रश्नावली का चौथा क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि 15 कोट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें हमें दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए को ही लेके चलना है, तो मतलब जो लंब है वो लंब ही रहेगा, जो आधार है वो आधार ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिखेंगे। यहाँ पर है 15 कोट ए बराबर 8, यहाँ से हम कोट ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, 15 आ जाएगा नीचे डिवाइड में। तो कोट ए क्या होता है, ये होता है हमारा आधार बटे लंब, क्योंकि जो tan ए होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो कोट ए हो जाएगा आधार बटे लंब। तो आधार कितना है इसमें, आधार है हमारे पास ए बी यानी कि 8 ही हो गया, और लंब कितना है बी सी यानी कि ये हो गया 15। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ए बी है और बी सी है, ए सी नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो इसमें। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, तो क्या है प्रमेय, ए सी का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है नहीं है, ए बी कितना है 8 है, बी सी कितना है 15 है, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इनको ऐड कर लो, 5 और 4 हो गया 9, 6 2 8 और 2, तो ये हो गया 2 8 9, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर ही है। हमें तो निकालना है खाली ए सी, तो ए सी अगर निकालना है तो इसको कर देंगे अंडर रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर आएगा अंडर रूट। तो इसका जब वर्गमूल आप निकालेंगे तो हो जाएगा 17। तो ए सी निकल गया हमारे पास 17, ठीक है, ये निकल गया। तो अब हमें क्या निकालना है साइन ए। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण,
और लंब क्या है यहाँ पर 15, कर्ण क्या है 17, ठीक है। दूसरी चीज़ है सेक ए। सेक क्या होता है कोस का उल्टा, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसको आप लाल बटे कक्का से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से साइन कोस टेन, फिर यहाँ पे कोसेक सेक कोट, ठीक है, मैंने लिखवा रखा है। तो सेक का ये है, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ठीक। कर्ण क्या है 17, आधार क्या है 8, 17/8, ठीक है। तो ये दो चीज़ें निकालनी थी, हमने निकाल दिए, ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन और इसमें कहा गया है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। अब देखिए ये है प्रश्नावली के 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें हमें सेक थीटा दिया है, यहाँ पर जो थीटा है वो एक कोण है, थीटा को आप ए भी मान सकते हैं, सी भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थीटा को ए लेके चल रहा हूँ कि ये थीटा की बात हो रही है, सेक ए है मतलब ये, ठीक है, ऐसे करके। तो ये दे दिया सेक थीटा 13/12। अब सेक की वैल्यू क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया था कर्ण बटे आधार, है ना, तो कर्ण बटे आधार, ये आप लाल बटे कक्का से देख सकते हैं। तो कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण है ए सी, तो ए सी यानी कि 13, ठीक है, ये हो गया ए सी। और आधार कितना है यहाँ पे ए बी यानी कि 12, ये हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए सी की 13 और ए बी की 12। याद करना है बी सी, तो बी सी निकाल देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर प्लस बाकी जो दो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर कर दो और सम कर दो। ए सी है 13 और ए बी कितना है 12, बी सी कितना है नहीं पता है। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा और 12 का 144 प्लस बी सी स्क्वायर। हमें तो बी सी याद करना है, 144 को ले जाओ 169 के पास, तो हमारे पास बच जाएगा 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, 25। इसका स्क्वायर हटा दो बी सी का, तो ये अंडर रूट में आएगा। तो इस तरीके से हम बी सी को लिख सकते हैं सीधा 5, ठीक है। तो बी सी हो गया हमारे पास 5। तो तीनों भुजाएं निकल गई हैं। अब इसमें कहा है कि इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, मतलब सारे ही ज्ञात करने हमें, यानी कि साइन ए कोस ए वगैरह ये सारे ही हमें ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले साइन ए ज्ञात कर लेते हैं। साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है इसमें, लंब तो देखो वही है, क्योंकि यहाँ पे थीटा की बात हुई है और थीटा को मैंने ए ले लिया है ए वाली जगह पर, तो जो लंब है वो लंब ही रहेगा और जो आधार है वो आधार ही रहेगा और जो कर्ण है वो कर्ण ही रहेगा। और कर्ण तो खैर फिक्स ही रहता है, ठीक है, लंब और आधार ही चेंज होते रहते हैं। तो लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, तो 5/13 इसका आंसर आ गया, ठीक है। बस यहाँ पे साइन ए की जगह साइन थीटा होना चाहिए, मैंने साइन ए लिख दिया था गलती से, इसको हम थीटा कर लेंगे, ठीक है। अब साइन के बाद क्या होगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12/13 हो गया। अब निकालेंगे टेन थीटा, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12, तो 5/12। अब इनका उल्टा कर लो, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा हो गया, कर्ण बटे लंब, तो 13/5 हो गया। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, जो कि क्वेश्चन में दिया है पहले से ही, तो वो तो निकला है, इसको छोड़ दो। टेन का निकाल दो कोट थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब, जो कि है 12/5, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये ए और के ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से करना था, देखो सारे ही निकल गए, साइन कोस टेन कोसेक सेक दिया है और कॉट, ये इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।